ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो अभी तक हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जान चुके हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बना है, इकोसिस्टम क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और अब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं, इंसान जो है, वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज भी कर देते हैं। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो आज से हजार लाख साल पहले जो लोग रहते थे, जो ह्यूमंस थे, वो अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही अडाप्ट करते थे। मतलब कि उनका नेचुरल सराउंडिंग जैसा है, उनके आसपास नेचुरली जो चीज़ें मिलती हैं उसी के हिसाब से वो जीते थे। वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो नेचर में मिलने वाली चीज़ों से ही पूरा करते थे। मतलब कि वो एक तरीके से जानवरों की तरह रहते थे। जैसे कि आज जानवर हम देखते हैं, उन्हें जो भी एनवायरनमेंट में मिलता है वो उसी को यूज़ करते हैं। वो अपनी तरफ से कोई नई चीज़ नहीं बनाते। जो है उनके पास नेचुरली वो उसी में अपना काम चलाते हैं। पर धीरे-धीरे करके क्या हुआ, इंसानों की नीड्स जो हैं, ज़रूरतें हैं, वो बढ़ने लग गई और अलग-अलग तरह की नीड्स निकल कर आईं। ज़रूरतें बढ़ने लग गईं और ज़रूरतों में बदलाव भी आने लग गया। अलग-अलग तरह की ज़रूरतें निकल कर आने लग गई। सो ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज द एनवायरनमेंट। और धीरे धीरे करके ह्यूमंस ने अलग अलग तरीके ढूंढे कि किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को यूज कर सकते हैं और किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में चेंजेस ला सकते हैं। सो ह्यूमंस ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना सीखा, फिर उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा और एक सेटल्ड लाइफ जीनी सीखी। तो पहले तो वो इधर उधर घूमते ही रहते थे, बस जो भी मिलता था उसको तोड़कर खा लेते थे। पर धीरे धीरे करके, जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरीके से ह्यूमंस ने क्रॉप्स ग्रो करना सीखा, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा और एक सेटल्ड लाइफ जीनी सीखी। किस तरीके से विलेजेस बनी, जो सेटल्ड विलेजेस हैं, फिर टाउन्स, फिर सिटीज। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये सब चीज़ें बनने लगी। व्हील की इन्वेंशन हुई और जो फूड है वो सरप्लस में प्रोड्यूस होने लग गया। सरप्लस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। कि पहले जब खेती बाड़ी करनी सीखी थी, जब इंसानों ने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा था, तब वो सिर्फ अपने लिए ही जितना उनको चाहिए, सिर्फ उसके लिए ही वो लोग उगाते थे। वो लोग इतना ही उगाते थे कि उनका पेट जो है वो भर जाए, उनकी फैमिली का पूरा पड़ जाए। पर धीरे धीरे करके बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुई। लोग आपस में खरीद बेच करने लग गए, चीज़ों को खरीदने लग गए, बेचने लग गए और कॉमर्स डेवलप हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी, बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। ये एक ऐसी ट्रेड है जिसमें जो सामान है वो सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता है। इसमें मनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे कि आज आपको चॉकलेट चाहिए, तो आप क्या करते हो? आप रुपए ले जाते हो और दुकानदार को जाके दे देते हो। ठीक है, मान लो 10 रुपए आपने दुकानदार को दिया और उसके बदले दुकानदार ने आपको चॉकलेट दे दी। बट मान लो आपके पास पैसे नहीं थे। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तब आप कैसे करोगे? तब आप दुकानदार के पास जाके किस किस तरीके से चॉकलेट लोगे? तो जब पुराने टाइम में लोगों के पास पैसे नहीं थे, मतलब कि जब ये पैसे का सिस्टम ही नहीं था, तब क्या होता था? तब लोग सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे। मान लो आपके पास शूज हैं और किसी के पास टी शर्ट है, और आपको टी शर्ट चाहिए और सामने वाले को शूज चाहिए। तो आपके पास तो शूज हैं, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास क्या है? टी शर्ट है। तो आप अपने फ्रेंड को बोलो कि सुन, तू मुझे अपनी टी शर्ट दे दे। जो भी तेरे पास, जैसे उसके पास 4 टी शर्ट है, तो आप बोलोगे कि तू मुझे अपनी एक टी शर्ट दे दे और मैं तुझे एक पेयर शूज दे देता हूँ, तो हम दोनों का ही काम चल जाएगा। उसको शूज चाहिए, आपको टी शर्ट चाहिए। तो इस तरीके से दोनों का ही काम चल गया। यहाँ पे पैसे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आप लोगों ने पैसे का बिल्कुल यूज नहीं किया। एक ने शूज दे दिए, आपने उससे क्या ले लिया? टी शर्ट ले ली। जो जिसको जो चाहिए था वो मिल गया और पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, जिसमें सामान के बदले सामान को एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, जिसमें पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो धीरे धीरे करके बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, और जब बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ तो ट्रेड स्टार्ट होने लगी, लोग खरीद बेच करने लग गए बड़े लेवल पर, और फिर कॉमर्स जो है वो भी और ज़्यादा डेवलप होने लग गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लग गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें बनने लग गई। ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हुआ धीरे धीरे करके, अलग अलग तरीके व्हीकल्स बने, साइकिल बनी पहले, फिर जो और भी जो मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं, बसेस, ट्रेन्स, शिप्स,
एरोप्लेन्स, तो ये सभी चीज़ें बनी और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और भी ज़्यादा तेज हो गया। और फिर जब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया तब कम्युनिकेशन ईजियर हो गई। आज आप यहाँ बैठे बैठे वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में कांटेक्ट कर सकते हो, तो कम्युनिकेशन और ज़्यादा इजी हो गया, फास्ट हो गई। तो इस तरीके से ह्यूमंस ने अपनी नीड के हिसाब से एनवायरनमेंट को चेंज किया, उसमें बदलाव लाए। So have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? तो क्या आपने कभी भी सोचा है कि गर्मियों में आपको वाटरमेलन का जूस पीने का मन क्यों करता है और सर्दियों में गरम-गरम पीनट्स, मूंगफलियां खाने का मन क्यों करता है? आपको सर्दी में ठंडा-ठंडा जूस पीने का मन क्यों नहीं करता और गर्मियों में गरम-गरम पीनट्स खाने का मन क्यों नहीं करता? तो ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में हमें गर्मी लगती है और अपने आप को ठंडा रखने के लिए हमें ठंडी चीज़ की ज़रूरत है, जूस की ज़रूरत है। ठीक है? और सर्दियों में हमें सर्दी लगती है तो इसलिए हमें अपने आप को गर्म रखने की ज़रूरत है और अपने आप को गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं? रोस्टेड पीनट्स खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं। तो इसी तरीके का बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इसी तरीके से नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में एक परफेक्ट बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम ह्यूमंस को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से यूज़ करना सीखें, उसको डिस्ट्रॉय ना करें, उसको पॉल्यूट ना करें और उसको सही तरीके से रखें ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसको सही तरीके से यूज़ कर पाए। तो नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. तो नूरी जो है वो रवि की क्लास में एक लड़की है और वो हमेशा अपने जो उसका घर है जहाँ पे मिजोरम, उसकी बात करती रहती है। वो बोलती है कि हमारे वहाँ पे तो भाई चारों तरफ हरियाली है, बहुत घनी घनी घासें हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत ज़्यादा लश ग्रीन सराउंडिंग है, चारों तरफ हरा भरा माहौल है। अब जब नूरी देखती है रवि बहुत ज़्यादा अपसेट है प्लेग्राउंड को लेकर कि उसका जो प्लेग्राउंड था जिसमें वो लोग खेलते थे, जिसमें पेड़ पौधे थे, बटरफ्लाइज घूमती रहती थी, घास थी इतनी अच्छी अच्छी, अब वो पूरा जो प्लेग्राउंड है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी। तो रवि ये सब चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी था। और जब नूरी देखती है रवि को कि वो इतना ज़्यादा दुखी है, तो नूरी उसको अपने घर पर, अपने जो उसका घर है मिजोरम में, उस पे इनवाइट करती है वेकेशन के लिए। नूरी कहती है कि रवि तुम मेरे घर आना, मिज़ोरम में आना और वहाँ पे तुम एन्जॉय करना कि इतनी ज़्यादा हरियाली है वहाँ पे, अच्छे-अच्छे पेड़-पौधे हैं, तो वहाँ पे तुम हरियाली को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हो। फिर रवि की जो टीचर है वो बच्चों को लैंडस्केप, हाउसेस और जो भी लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों की ड्राइंग बनाने के लिए कहा। जहाँ पे भी वो घूम के आए, उन सभी चीज़ों की ड्राइंग बनाने के लिए कहा। तो इस तरीके से जो क्लास है उनकी खत्म हो जाती है और आपका भी ये जो पूरा चैप्टर है जियोग्राफी का चैप्टर 1 वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज़ है डू यू नो वाला सेक्शन कि हम हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं। तो ये आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बार्टर सिस्टम भी पता चल गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है ये भी पता चल गया। तो आपका ये जो पूरा चैप्टर है खत्म हो गया एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter. Till then, keep working hard, keep studying, take care of yourself, take care of your family, and we will meet in the next video. Bye bye.